नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उनियारा से। उनियारा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककोड़ में कृषि विभाग के तत्वाधान में फसलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजोपचार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषकों को 100% बीजोपचार एवं डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक काम में लेने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए बीजोपचार आवश्यक है। वहीं कृषि अधिकारी खजोड़मल गुज्जर ने बताया कि भूमि में संतुलित उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले के किसानों को कृषि विभाग की तरफ से आवश्यक सलाह दी गई है। सहायक कृषि अधिकारी शंकरलाल मीणा ने कहा कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर होने के कारण यह उर्वरक तिलहनी एवं दलहनों फसलों के लिए डीएपी उर्वरक की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है। इस अवसर पर कृषि पर्यवेक्षक लव कुमार गुज्जर, रामविलास गुज्जर, रविंद्र बैरवा, आशाराम प्रजापत, रामदेव धाकड़, जगदीश धाकड़ सहित अनेक कृषक मौजूद थे। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में आज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा, पालिका चेयरमैन सलीम मोयल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला, श्याम सुंदर सोमानी, ब्लॉक नेमाराम बेड़ा, गौतम टाक, रुस्तम अली, प्रिंस, सीताराम खींची, दौलतराम गोदारा, चिमन वाल्मीकि सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी मजबूत इरादे की और राष्ट्रभक्त थी और वो राष्ट्र के लिए, अखंडता के लिए शहीद हो गई और उन्होंने हमारे देश को हरित क्रांति देकर जो आज मुकाम खड़ा किया है, देश को आत्मनिर्भर किया है, ये इंदिरा जी की देन थी। इंदिरा जी की ही देन थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश अलग बना दिया था। आज के नेता जो जिस प्रकार की भाषा को काम लेते हैं वो इंदिरा जी के सामने तुच्छ है और बहुत छोटे स्तर के लोग हैं जो इंदिरा जी के बारे में गलत वक्तव्य जारी करते हैं। मेरा मानना है कि सारे युवाओं को इंदिरा जी जयंती का मनाना तभी सार्थक होगा जब वो उनके बताए मार्गों पर चलेंगे। सरहदी जिले जैसलमेर के लखा गांव में पिछले 25 वर्षों से विश्व का सबसे महंगा पत्थर निकलता है। ग्रेनाइट की गाड़ी कमाई से खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि मेहरों की ढाणी से भाड़ली की सरहद तक जाने वाले सरकारी रास्ते को अवैध खनन करके गायब कर दिया गया है। वही आरोप है कि खनिज विभाग के अधिकारियों को शिकायत के बाद अधिकारी मामले पर लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान संचालकों पर सरकारी आशीर्वाद होने की वजह से आमजन की सुविधा के लिए आजादी के बाद कटान सरकारी रास्तों को भी खोदकर अंदर से करोड़ों रुपए के लाल रंग के पत्थर को बेच डाला। अब सरकारी कटान रास्ते पर तकरीबन 500 फीट के गहरे गड्ढे बन चुके हैं। सरकारी नुमाइंदों को शिकायत के बाद मौके पर आकर लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। लखा गांव की सरहद में सरकारी कटान रास्ते पर कई खदानों में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खदान संचालक ग्रेनाइट की गाड़ी कमाई से लगातार कई वर्षों से अवैध खनन बेखौफ कर रहे हैं। इन्हें प्रशासन का रत्ती भर भी भय नहीं है। स्थानीय खदान संचालकों की राजनीति पृष्ठभूमि से जुड़े होने की वजह से कई बार बड़े जुर्माने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में अवैध खनन के अलावा सरकार द्वारा जारी ईसी के रूल रेगुलेशन भी खदान संचालक भूल चुके हैं। खदानों में मजदूरों की सेफ्टी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार बड़े हादसों के बावजूद हादसों को कागजों में दफन कर दिया गया। अब देखना यह होगा कि इन खदान संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को कब अमल में लाया जाता है। जैसलमेर से भादर सिंह राजपुरोहित की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में तापमान गिरने के साथ ही सर्दी तेज होने लगी है। हिल स्टेशन माउंट आबू के बाद आज सीकर चूरू में भी तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुन्नू, सीकर के एरिया में सुबह हल्का कोहरा भी रहा। इससे पहले सोमवार को राजस्थान में दिन में भी ठंडक रही। अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 2-3 दिन में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। बीती रात सबसे कम तापमान सीकर माउंट आबू में रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 7.6 जबकि माउंट आबू में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चूरू में भी सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी कि 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अजमेर, कोटा, उदयपुर, सीकर में न्यूनतम तापमान अब औसत से नीचे चला गया है। जयपुर से मौसम विभाग की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी के विष्णु सागर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सोनी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आज पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ में आहुतियां यजमान परिवार की ओर से दी गई।
आयोजन समिति के सदस्य वासुदेव प्रशांत कट्टा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और धार्मिक गतिविधियों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। स्थानीय भक्तों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही आज महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। भव्य आयोजन में सुरेश चंद्र, कैलाश चंद्र, बाबूलाल, नरसिंह लाल, पुरुषोत्तम, शांतिलाल, बद्री प्रसाद, वासुदेव, प्रमोद, अशोक, संजय, सुनील, प्रशांत, कमल, सुशील, रवि सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में आज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इंदिरा पार्क में आयरन लेडी इंदिरा गांधी की जयंती पर विधायक डूंगरराम गेदर व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। विधायक गेदर ने इंदिरा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला व उनको याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भादु, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परशुराम भाटिया, समाजसेवी अंग्रेज सिंह ढिल्लो, युवा नेता योगेश मेघवाल, ओम प्रकाश गेदर आदि दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी को शत शत नमन किया। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। आज स्वर्गीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की ओर से आज यहाँ इंदिरा जी की जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इंदिरा जी को पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया है, एक बहुत अच्छे फैसले देश के लिए किए, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया और पूरे देश के अंदर हर जाति धर्म के लोगों को, छत्तीस बिरादरियों को साथ लेकर के चलने का काम किया, आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष करके, लड़ाई लड़ करके और पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। इस एशिया का भूगोल बदलने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में किया और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तो आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पूरे देश के अंदर आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आज इस देश के आधुनिक जो देश है उसमें इंदिरा गांधी जी की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज कांग्रेस ब्लॉक की ओर से आज जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इंदिरा गांधी जी को नमन करते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिन्होंने भारत देश को एक नई दिशा और नया दशा देने का काम किया, आज उनका जन्मदिवस है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इंदिरा पार्क में पहुंचकर हमारी आयरन लेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनका जन्मदिवस हमने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रेरित होकर आज मनाया है और देशवासियों के नाम कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता यही संदेश देना चाहता है कि देश के अंदर जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, देश को बांटने का जो माहौल फैलाया जा रहा है, उससे बचने की ज़रूरत है। प्रत्येक भारतवासी को एक मंच पर आकर इन देश विरोधी ताकतों को हराना होगा और देश को एकजुट करना होगा। इंदिरा गांधी जी ने देश को एकजुट बनाने की जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम की ज़रूरत है और राहुल जी गांधी हमारे नेता इस मुहिम को मजबूत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि इंदिरा गांधी जी के सपने के भारत को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को देश की सत्ता में लेकर आएं और देश के प्रत्येक नागरिक को यह एहसास हो कि हम देश के सच्चे नागरिक हैं और इंदिरा जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, देश का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक का समान विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जन्म दिवस पर हम पूरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता ये नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उनके प्रति समर्पित भाव से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इंदिरा जी ने जो इस राष्ट्र के लिए किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इंदिरा जी के कार्यों को सदैव एक नया भारत बनाने में जो उनका योगदान रहा वो सारा अपने आप में एक अलग विषय और देश के आखिरी दम तक रहते हुए उन्होंने डेमोक्रेसी कायम करने के लिए, देश की एकता और अखंडता कायम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज इंदिरा जी के जन्म शताब्दी को हम पूरा उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जालौर में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर मंगलवार से किसान महापड़ाव शुरू हो गया। जिला कलेक्ट्रेट के सामने आसपास के 300 गांवों से 5000 से ज्यादा किसान प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। यह महापड़ाव अनिश्चितकालीन है।
महापड़ाव के जरिए किसान पानी और बीमा की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष रतन सिंह कानीवाड़ा ने बताया कि पानी और बीमा हमारी सबसे बड़ी मांगे है। जवाई नदी के पानी पर पूरी तरह जालोर का हक होना चाहिए। पानी के मामले में जालोर जिला अब डार्क जोन से भी बदतर हालात में है। अति दोहन के कारण यहाँ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। भूजल की क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है कि यह पीने लायक भी नहीं रहा है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के उगने पर भी तेजी से असर पड़ रहा है। जालोर से शंकरलाल की रिपोर्ट। पानी और बीमे के बे बड़ी मांगे हैं और तीसरी बिजली की भी है। सबसे बड़ी मांग है पानी की। पानी के लिए किसान आए हैं। हमारे यहाँ का जल स्तर बिल्कुल सूख गया है, 600 फुट से नीचे चला गया और पानी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। प्राकृतिक भाव को बिल्कुल ही सरकारों ने बंद कर रखा है और बार बार पॉलिटिकली नेताओं के द्वारा घोषणा भी की जा रही है कि हम नदी को पुनर्जीवित करेंगे, पर आज दिन तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। इसलिए किसान रुष्ट होकर के यहाँ धरने पे आया है। और बीमा कंपनी में जालोर जिले के 61 पटवार मंडलों की कंपनी ने अपील कर रखी है। उसमें करीबन 150 करोड़ का क्लेम बढ़ रहा है, वो भी किसानों को जल्दी दिया जाए। और लाइट की समस्या है। लाइट कुओं पे जो भी खारा पानी है वो भी निकलना चाह रहा है, तो वोल्टेज इतने डाउन है कि अब सिर्फ मोटरें चल रही है, पानी नहीं आ रहा है। इसलिए किसान रुष्ट होकर के ये धरने पे आ रहा है। बाकी आज तो बड़ा काम का दिवस है। काम के समय में भी जब तंग हो चुका है नहीं, तभी वो धरने पे आ रहा है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में महिला झुलसने के मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन ने 5 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया है। कार्रवाई को लेकर आज नर्सिंग कर्मियों ने मथुरादास माथुर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही इन कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की गई। नर्सिंग कर्मियों के पदाधिकारी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने नर्सिंग कर्मियों को टारगेट करते हुए कार्रवाई की है, जबकि नर्सिंग कर्मियों की कोई गलती नहीं है। एक को एपीओ किया गया है, वह एक को टर्मिनेट किया गया है और 3 को हटाया गया है, जबकि आग किन कारणों से लगी है प्रशासन अभी भी तय नहीं कर पाया है। उससे पहले ही कर्मचारियों पर गाज गिरा दी। नर्सिंग कर्मचारियों के नेता ने कहा कि कभी तो कहा जाता है कि बीड़ी से आग लगी, तो कभी शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। एक्यूट वार्ड में स्टाफ व उपकरणों की कमी प्रशासन की लापरवाही है, जबकि बीड़ी का बहाना करके स्टाफ पर कार्रवाई की गई, जो कि गलत है। नर्सिंग कर्मियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मियों ने तो आग लगने के बाद उसे पर काबू पाते हुए मरीज को बचाया है। स्टाफ को प्रोत्साहन देने की तो दूर की बात, स्टाफ पर ही कार्रवाई करना अस्पताल प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। 17 नवंबर की सुबह 2:30 बजे एक वार्ड में अग्निकांड हुआ था। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सॉफ्ट टारगेट नर्सेज को वहां एपीओ कर दिया गया और एक को बिल्कुल नौकरी से ही टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि अभी तक प्रशासन ये तय नहीं कर पा रहा है कि आग लगी किस कारणों से थी। कभी बीड़ी का बहाना किया जाता है, कभी इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट का बहाना किया जा रहा है। इक्विपमेंट पे शॉर्ट सर्किट प्रशासन की लापरवाही है और बीड़ी का बहाना करके स्टाफ को टारगेट किया जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए। घटना घटित होना एक अलग कारण है, घटना घटित होने के बाद उसको मैनेज करना एक अलग कारण है। हमारे नर्सिंग स्टाफ ने घटना घटित होने के बाद में उसको मैनेज किया, बड़ी जान माल की हानि को रोका है। एक तरफ ने स्टाफ को प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसके बदले में उसको सस्पेंड किया जा रहा है, एपीओ किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। संगठन इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरा स्टाफ जो दूसरे वार्ड में था, जिसको सूचना मिली, वो वहां से तुरंत दौड़ के आया और उसकी सहायता की, आग बुझाने में सहायता की। जिसको जो फर्म से निविदा पे लगा था उसको वहां से निविदा के थ्रू हटवाई दिया गया। इस तरह की हठधर्मिता बिल्कुल नहीं चलेगी। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। घटना क्यों घटित हुई, आग किस कारण से लगी, उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जिन स्टाफ ने सजगता रखते हुए बड़ी हानि रोकी है, जान माल के नुकसान को रोका है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनका एपीओ के ऑर्डर तुरंत निरस्त किए जाने चाहिए। मेड़ता सिटी में एएसआई रामचंद्र भाटी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन ग्राम पंचायत बासनी सेजा में हुआ, जहां सत्संग और श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। दिवंगत सहायक उप निरीक्षक रामचंद्र भाटी की मूर्ति का अनावरण मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने किया। उन्होंने एएसआई भाटी के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित की। जनप्रतिनिधियों में जनता प्रधान संदीप चौधरी, सीताराम महंत और अन्य विशिष्ट लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में एएसआई भाटी के कार्य और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना की सराहना की गई। सत्संग और सामूहिक प्रार्थना के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। देवलियारा में एसडीएम अमित चौधरी को निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा थप्पड़ मारने व आगजनी के मामले में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता की है।
इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने घटना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि समरावता सहित 8 गांव उनियारा में मिलाए जाएंगे। 9 निर्दोष लोगों को छोड़ दिया गया है। 35 बाइक 7 कार का नुकसान हुआ है। इसमें पुलिस के भी वाहन शामिल है। संभागीय आयुक्त जांच करेगा। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रकरण में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर नुकसान की भरपाई करवाएंगे। ये पूरा प्रकरण जांच का विषय है। संभागीय आयुक्त से सीमित समय में जांच करवाई जाएगी ताकि समय रहते लोगों को न्याय मिल जाए। वहीं किरोड़ीलाल ने कहा कि ये किसी जात पात का मुद्दा नहीं है, इसे जाति का रूप नहीं देना चाहिए। जनहित के मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार पीछे नहीं है। आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की जा रही है। बाबा ने कहा कि उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जयपुर से स्पेशल रिपोर्ट। उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ में चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे इनकी रिपोर्ट के आधार पर, किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और इस सिद्धांत पर सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्होंने सुजानगढ़ की चापटिया तलाई की समस्या को लेकर भोजलाई बास के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सालासर रोड पर जाम लगा दिया। नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर रास्ता रोककर जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने रास्ता खोला। इस दौरान वहां पहुंचे एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा और नगर परिषद एटीपी उदय सिंह को लोगों ने चापटिया तलाई क्षेत्र में बरसाती दिनों में होने वाली परेशानियों को लेकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद क्षेत्रवासी नगर परिषद पहुंचे, जहां कमिश्नर डूडी को अपनी समस्या बताई। न्यूज 21 को लोगों ने बताया कि यहां लगे पंप में 40 की जगह 80 HP की मोटर लगाई जाए, तलाई की खुदाई की जाए। नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज ने कहा कि शहर के कई क्षेत्रों के नाले चापटिया तलाई में जोड़ दिए गए हैं। अभी प्रगति नगर से आने वाला बड़ा नाला भी जोड़े जाने की योजना है। इस नाले को तभी जोड़ा जाए जब तलाई की व्यवस्था न सुधर जाए। सुजानगढ़ से त्रिलोक चंद प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, वर्षों से ही चापटिया तलाई के लिए हम लोग संघर्षरत हैं पूरे वार्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे जल भराव की बहुत खतरनाक समस्या है। घुटने तक के पानी से शव यात्रा जाती है, बच्चे नहीं जा पाते स्कूल। और ऐसी समस्या में अब एक और बड़ी समस्या कि प्रगति नगर का एक बड़ा नाला जो है वो इसमें साथ में जोड़ा जा रहा है। उसके लिए काम जो है वो हाईवे तक पहुँच भी गया है, रोड तक पहुँच भी गया, मेन रोड तक। तो हमने यही इनसे कहा है कि माना कि यहाँ पर जल भराव, जल का जो ये स्तर है वो इधर आएगा, लेकिन इस नाले के आने से पहले इस तलाई की जो व्यवस्था है वो स्थायी समाधान तो उसका हो। जो 40 हॉर्स पावर की जो मशीनें लगी है वो अभी जब पूरा उपयुक्त नहीं है तो वो 80 हॉर्स पावर की लगाई जाए। और वापस जो निकासी का नाला है वो भी 2 नाले होने चाहिए, जो कि 8 इंच के उनमें नाले लगे। तो इस तरह से यदि स्थायी समाधान होता है तो फिर आप ये नाला ज़रूर जोड़ें, क्योंकि प्रगति नगर की समस्या भी हमारी समस्या है।
लेकिन यदि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो और पहले से डूबा वार्ड मेरा और ज़्यादा डूब जाए तो ये हम नहीं देख सकते। बस इसी वजह से हमने आज वहाँ पे मेरे वार्ड वासियों का आदेश हुआ और हम वहाँ पर गए और एसडीएम साहब भी वहाँ पर आए और आयुक्त साहब ने भी लिखित में हमें आश्वासन दिया है इस बात का कि ये जल्द से जल्द इस काम को निपटाएंगे और जल्द से जल्द स्थायी समाधान करेंगे। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान उपजे उपदर मामले पर आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अज्जनोटी गांव में मीणा हाईकोर्ट के तहत सर्व समाज महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत में मीणा समाज सहित मुस्लिम समाज व अन्य समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। महापंचायत ने सर्वसम्मति से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को रिहा करने व घटना की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। वहीं सर्व समाज महापंचायत जल्द ही जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम नरेश मीणा को रिहाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी देगी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर में है, जहां मीडिया से बात करते हुए नागौर सांसद ने कहा कि एसआई भर्ती को लेकर हमारा स्टैंड शुरू से ही एकदम क्लियर रहा है। बेनीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले ही हम लगातार कह रहे हैं कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। इसमें करीब 80% लोग फर्जी हैं और गलत तरीके से लगे हैं। उन्होंने कहा कि एसओजी ने कई लोगों को ओबलाइज किया है। एसओजी ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन पेपर किसी के पिताजी लेकर आए, किसी के भाई लेकर आए, उनकी जांच अभी भी नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा था कि एसओजी कई लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करेंगे और कई नेताओं को जेल में डालेंगे, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान का युवा सरकार की ओर देख रहा है। आरएलपी के बैनर तले बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो छात्रों के साथ मिलकर एसआई भर्ती को रद्द करवाया जाएगा। नरेश मीणा के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि एसडीएम सही व्यक्ति नहीं है, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर थप्पड़ मार दिया जाए तो कोई गलत नहीं किया। आपको पता है कि संसद में जब हमला हुआ था तो मैं भी गुस्से में मैंने भी मारे थे। ऐसे लोगों की पूजा नहीं की जाती, ऐसे लोगों को मारा ही जाता है। बता दें कि आज ही अनीता चौधरी मामले पर हनुमान बेनीवाल के विशेष प्रयासों से चलते सहमति बन गई है। नागौर सांसद की यही सक्रियता और आमजन से जुड़ाव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर क्या स्थिति लग रही है सर? कौन है मुकाबला है आपकी सीट पर? नहीं, मेरे वहाँ मुकाबला है नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा जीत रही है उस सीट और कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त हो रही है, हाइट हो रही है और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी जगह भी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने आरएलपी और बीएपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस ने, कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। यहाँ पे मिलाजुली का खेल है। जिस तरह राजस्थान को 70 साल लूटा, उसी तरह दोनों पार्टियां मिलकर लूटती रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही कांग्रेस ने ज्यादातर टिकट दिए राजस्थान के अंदर। और मदन राठौड़ का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि आरएलपी और बीएपी को हम समाप्त करेंगे। तो इसके मतलब आप समझते हो उनकी कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी उन दलों से जो राजस्थान को जगा रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में आरएलपी बनी, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। ये दोनों पार्टियां बनी है 70 साल के अंदर। तो उनके पेट में दर्द है इस बात का, दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर आरएलपी और बीएपी को खत्म करने के लिए राजस्थान में लगी। ठीक है सर, आप क्या लगता है परिवारवाद का आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है? क्योंकि पहले आपने परिवारवाद तो जब होता है जब मैं अलग अलग सीटों से लड़ा था। ये तो मेरी खुद की सीट है, मैं ही लड़ रहा हूँ राजधानी आरएलपी की। अगर मैं चाहता था घर के बाहर लड़े, तो घर के बाहर जनता राजी नहीं थी। ये जनता का फैसला था और जनता को पूछ के मैंने टिकट दिया, बंद कमरे में नहीं बांटा था। नागौर के अंदर जनता को पूछने के बाद जनता के बीच ही टिकट दिया और इसीलिए घर से टिकट देना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे आरएलपी की राजधानी को बचाना था और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो मेरे ही से गया हुआ था, वो आरएलपी का ही था, वो उसका कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। वो 2 बार सरपंच और 2 बार लगातार हारा हुआ सरपंच था और उसको मैंने प्रधान बनाया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डोरे डालकर उसको मेरे से तोड़ लिया। मेघराज सिंह वगैरह उस समय जो बजरी का मामला चल रहा था, उनके चंगुल में फंस गए और मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे मेरे विरोधी नागौर में बचे नहीं, जोधपुर नागौर में मेरे विरोधियों ने मेरे ही पैदा किए हुए लोगों को झंडा पकड़ लिया। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका झंडा तमाम नागौर जोधपुर के वो नेता जो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते थे, वो तो उस आदमी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं जिसको तैयारी में नहीं किया। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में आरएलपी का आने वाला समय कितना अच्छा एक सुनहरा भविष्य के रूप में आप आरएलपी को देखो। जो लोग बयानबाजियां करते हैं, घूमते हैं, और मेरे यहाँ आपके जोधपुर के कई कांग्रेस के नेता रात को ढाणी में बीजेपी के वोट मांग रहे थे। आप बताओ, सबकी एकड़ी इस बार निकल जाएगी वहां पे। सर, एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए हमने शुरू से हमारा स्टैंड था कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम रद्द होना चाहिए। बहुत बड़ी स्तर पे इसमें नकल हुई है और सबसे बड़ी बात इसमें एसओजी ने जैसे रामूराम राय का गिरफ्तार किया, उनके बेटे बेटी का आरोप लगा दिया।
लेकिन ऐसे तो 10 उदाहरण हो रहे हैं जो अपने किसी का भाई अपने भाई के लिए पेपर लाया, किसी का बाप अपने बेटे के लिए लाया, किसी का बेटा अपने दूसरे उसके लिए बहन के लिए लाया। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए यार। खाली रामू राम राय को तो आप अरेस्ट करोगे, उसने बेटे बेटी को पेपर दिया, तो जो पेपर लाने वाला आपने उसको तो पकड़ लिया जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन उसको पेपर ला के किसने दिया? कई लोगों को एसओजी ने ऑब्लाइज भी किया इस मामले का, वो हमारे पास सूची है सारी। एसआई भर्ती रद्द हो, इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बयान पे अभी भी हमारे बयान पर अडिग है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये सारी बातें करी थी कि हम आरपीसी भंग करेंगे, इनको पता ही नहीं था। नौसिक के रूप में बातें करें साहब, ये हो गया वो हो गया, संवैधानिक दिक्कत है, फलां दिक्कत है। आरपीएससी भंग करके और तमाम पेपर लीक के जो आरोपी थे वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। और आपको पता है कि जब सारे पेपर लीक के आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी आएंगे, वो तो बड़े मगरमच्छ जब भी आएंगे जब सारे पकड़े जाएंगे। यही तो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस मिली थी बीजेपी से कि साहब हमें जीवन दान दो, आप जिसको कहोगे हम टिकट दे देंगे। भजनलाल जी के लिए प्रतिष्ठा इसलिए थी कि अगर इन चुनाव में हार जाते तो भजनलाल जी की छुट्टी हो जाती, तो भजनलाल जी कहीं कहीं कांग्रेस को मैनेज करके चले, इसलिए हो सकता है 2-3 सीट बीजेपी जीत सकती राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।